वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश हैरमी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश हैरमी पैटर्न होता क्या है। अब जरा ध्यान से इस प्राइस एक्शन के अंदर इस जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ये दो कैंडल स्टिक्स को जरा ध्यान से देखिए। जो हमारी ये फर्स्ट कैंडल स्टिक है ये एक सेलिंग कैंडल है क्योंकि रेड कलर की बनी है, और एक डोमिनेंस कैंडल है। डोमिनेंस कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आई है, तो एक जो रेंज है प्राइस के गिरने की वो बहुत बड़ी बनी है। इसके नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक बाइंग कैंडल बनी है हमारी। ओके, और इसका जो साइज है वो छोटा है, यानी जो हमारी बाइंग कैंडल बनी है उसकी बॉडी जो है हमारी सेलिंग कैंडल की बॉडी से छोटी है। और दूसरी चीज क्या, कि जो हमारी बाइंग कैंडल की बॉडी है इसकी ये जो बॉडी है ये सेलिंग कैंडल के बीचों बीच है। कहने का मतलब क्या है कि जो बाइंग कैंडल की बॉडी है ये जो हमारी रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है और इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ओके, इन दोनों के बीच में है कहीं। ओके, ये थोड़ी सी यहां भी हो सकती है, ये थोड़ी सी यहां भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन जो है जो हमारी ग्रीन कैंडल की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये इन इस क्लोजिंग प्राइस और ये ओपनिंग प्राइस के बीच में रहेगी। इससे ऊपर नहीं जा सकती या इससे नीचे नहीं जा सकती। तो इस तरह से जब भी हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जिसमें एक बीरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी जिसकी बॉडी जो है हमारी बीरिश कैंडल के बीचों बीच में है, तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हैरमी पैटर्न। ओके, जनरली अगर हम देखें तो हैरमी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो बड़ी कैंडल है ये एक मान लीजिए लेडी है, और ये जो एक छोटी कैंडल है उसकी जो स्टमक है उसमें एक बेबी है। तो इस तरह से इसको सिग्निफाई किया गया है कि एक बुलिश हरामी पैटर्न है। ओके, तो इसके बाद हम जरा समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रेड कैंडल है इसमें जो प्राइस रेंज है, देखिए यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक आया। ओके, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आके ये इसने क्लोजिंग दे दी। तो यानी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, और इसकी जो रेंज है, जो हमारी बाइंग कैंडल की रेंज है वो थोड़ी छोटी है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, जो बेरिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है उससे थोड़ी ऊपर ओपन हुई है हमारी क्या, जो ये बुलिश कैंडल है। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहां तक तो सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद एकदम से डिमांड आ गई कि जो हमारे बायर्स, हमको लगा कि यहाँ पे जो है प्राइस जितना गिरना था वो गिर गया, अब हमें बाइंग करने चाहिए। तो एकदम से बाइंग आने की वजह से जो इसका ये जो है हमारी जो बुलिश कैंडल है वो एक गैप अप ओपन हुई। यानी यहाँ इसका क्लोजिंग प्राइस था लेकिन इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया इससे। तो क्या ये जो हमारी कैंडल, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की साइकोलॉजी हमें समझा रही है कि इस बेरिश सेंटीमेंट के बाद एकदम से हमारा जो सेंटीमेंट है वो बुलिश हो गया। बायर्स का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश हो गया और वो वहां से उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। ओके, तो इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, इस पैटर्न के बनने के बाद हमारे को एक चांस होता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रैली हमारे पास आ सकती है। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखिए कि इस जो बुलिश हरामी पैटर्न है इसकी कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है। जनरल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि किन किन जगह पे ये बेस्ट काम करता है कि यहाँ से एक रैली बनेगी ही बनेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चांसेस है रैली आने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, वर्क्स बेटर व्हेन बिल्ट एट अ सपोर्ट लेवल। ओके, मान लीजिए कोई सपोर्ट लेवल है, यहां से प्राइस आया और इस प्राइस ने यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे आके हमें एक बुलिश हैरेमी पैटर्न हमें बनाकर दिया, तो इसके बाद जो है रैली आने के चांसेस क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं या हो जाएंगे। ओके, तो यानी कहने का मतलब है जब भी एक सपोर्ट लेवल पे बुलिश हैरामी पैटर्न बनेगा तो हमें एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वर्क मोर एफिशिएंटली व्हेन बिल्ट आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। अब मान लीजिए प्राइस जो है हमारा यहां से गिरता हुआ नीचे आया और एक सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद इसने हमें बुलिश हैरामी पैटर्न की एक फॉर्मेशन क्रिएट की। ओके, तो गिरते हुए प्राइस ने सपोर्ट लेवल के पास आके एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, तो इसके बाद जो है हमारा एक शॉर्ट टर्म रैली आने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड से गिरता हुआ आया हमारा प्राइस और उसने सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई। ओके, अब हम नंबर 3 पे चलते हैं, मोर इफेक्टिव व्हेन ग्रीन कैंडल बिल्ट विद अ गैप अप फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस ऑफ रेड बेरिश कैंडल। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेड कैंडल है,
जितना ज्यादा गैप अप ओपन होगा, ये वाली जो कैंडल है हमारी ग्रीन कैंडल, जितनी ज्यादा गैप अप के साथ ओपन होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे हमारे अपवर्ड रैली आने के। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी बेरिश कैंडल है बुलिश हरामी पैटर्न के अंदर, जब भी इसके क्लोजिंग प्राइस से हमारा जो ग्रीन कैंडल है जितना ज्यादा गैप अप ओपन होगी, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था लेकिन ये यहाँ पे ओपन हुई, तो इसके जो जितना ज्यादा ये गैप अप होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न के काम करने के। ओके, तो ये सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। provide strong signal towards bullish sentiment in the market if volume corresponding to green candle is way higher than red candle। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बुलिश हैरमे पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ प्राइस एक्शन में किसी भी स्टॉक के या किसी भी और एसेट के। ओके, अगर जो हमारा बेरिश कैंडल है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो कम हो, लेकिन जो ये बुलिश हमारी जो कैंडल है, जो छोटी सी कैंडल बनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा हो, तो ये और ज्यादा कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो हमारी शॉर्ट टर्म बुलिश रैली या शॉर्ट टर्म अपवर्ड रैली आ सकती है। यानी हमें वॉल्यूम ने भी कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ जो है बायर्स की स्ट्रेंथ, इस जो कैंडल है इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ गई, क्योंकि सेलर कम हो गए और बायर्स बढ़ गए, तो यहाँ से एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो ये सब था कि बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है और किन किन कंडीशंस में बुलिश हरामी पैटर्न बेस्ट काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।